पिछले 8 तारीख को जो एक प्रोग्राम हुआ गवंडी टैलेंट, वो गवंडी के टैलेंट का जो प्रोग्राम हुआ उसमें आप लोगों ने क्या किया इस टैलेंट में, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि गवंडी का जो टैलेंट है, बच्चों का टैलेंट तो है ही, गवंडी का टैलेंट जो है वो दुनिया के हर कोने में जाकर अपना टैलेंट बताता है बच्चा, और यहाँ पर बहुत टैलेंट है, इसमें कोई ये नहीं है कि बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन उस टैलेंट को यूज करके आपने क्या किया, आपने उस बच्चों का टैलेंट को उजागर करने के लिए आपने उनके लिए क्या किया है, ये मैं जानना चाहता हूं। और मुझे बताइए कि टैलेंट का प्रोग्राम लेकर पिछले 16 साल में आपका टैलेंट किधर है, आपने क्या टैलेंट दिखाया अपना, अपने एमएलए का टैलेंट। मैं आसिम भाई को पूछना चाहता हूं कि आपके एमएलए का टैलेंट किधर है, 16 साल में आपने क्या किया। आज मैं देख रहा था एक वीडियो, उस वीडियो के अंदर मैंने देखा आपका अंबेडकर ग्राउंड के अंदर टैलेंट का प्रोग्राम हो रहा है, और उसी के बाजू में जो रोड है, बड़ा रोड जो एक्सप्रेस हाईवे, उसमें एक आदमी, एक बच्चा चिलिम लेकर आ रहा है तुम्हारे टैलेंट शो के अंदर। ये टैलेंट आपने दिया। नशा के लिए आपने क्या किया 16 साल के अंदर? 16 साल में नशा इतना बढ़ चुका है, और उसके अंदर आपने क्या किया? आपका टैलेंट किधर रहेगा? उसके बाद इस इलाके के बारे में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो बन गया है, लेकिन उस हॉस्पिटल की मशीनरी किधर है? 16 साल के अंदर आपने क्या किया? आपका टैलेंट किधर गया? डिलीवरी के पेशेंट तो वैसे भी देवनार में होते थे, आज वो हॉस्पिटल बना के कुछ फायदा नहीं है। तो 16 साल में आपने क्या किया? आपका टैलेंट मैं जानना चाहता हूं, अबू हसीम साहब, एमएलए साहब। फिर हॉस्पिटल के साथ साथ शिवाजी नगर में एक बड़ा मार्केट है, मार्केट तो है दिखाने के लिए, लेकिन पूरी गाड़ियां और जो भाजी और वो सब रास्ते में बिकती है। तो इसमें आपने 16 साल में मार्केट बनाने में या मार्केट को डेवलप करने के लिए आपने क्या टैलेंट दिखाया? उसके साथ साथ आप रोड के हालात देखो, कितना ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को सुधारने के लिए 16 साल में आपने क्या टैलेंट दिखाया? कुछ नहीं। एरिया का डेवलपमेंट किधर है, उसके लिए आपने क्या टैलेंट दिखाया? कुछ नहीं। आज बीएमसी की यह हालत है कि बीएमसी वार्ड के अंदर 350 फोटो पास पेंडिंग है। 350 लोगों ने एप्लीकेशन के लिए साल भर से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उनके फोटो पास नहीं बन रहे, उनका घर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उसके लिए आपने क्या टैलेंट दिखाया? 16 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं। उसके बाद यहां पर स्कूल, जो प्रोफेसर जावेद खान साहब के नाम पे जो स्कूल बने थे और स्कूल एडिट हुए थे, उर्दू स्कूल को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन प्रोफेसर जावेद खान साहब ने दिया था। उसके बाद आप आने के बाद 16 साल में आपने कितने स्कूल को एडिट किया? ये आपका टैलेंट किधर है? फिर आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले म्हाड़ा में एक स्कूल बना सीबीएस बोर्ड का, वो स्कूल रिजर्व प्लॉट था एमएमआरडी का। वो स्कूल बनने के पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक रोड नहीं बना। 2 साल में वो स्कूल हैंडओवर नहीं हो रहा है। उसमें आपका टैलेंट किधर है सर? आपने टैलेंट किधर बताया? मेरे को आपके एमएलए का टैलेंट चाहिए। हमारे बच्चों का टैलेंट तो बहुत है, हमारा हर बच्चा जो बहुत अच्छी तरीके से टैलेंट हर जगह दिखाता है, लेकिन उनका मुस्तकबिल आपने खराब करके रखा है। क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो जाके नशाखोरी करते हैं, उसका मुस्तकबिल खराब हो रहा है, उसका टैलेंट, उसके लिए आपका टैलेंट किधर है? साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कितने स्कूल डेवलप किए, कितने स्कूल को एक किया। अच्छा, जो टैलेंटेड बच्चे, टैलेंट की बात करते हो, टैलेंटेड बच्चे जो है उनके लिए आपने क्या किया? उनको आपने किधर कुछ ये दिया क्या? कुछ प्रमोशंस दिया क्या? या आगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यूटिलाइज फंड अवेलेबल करके दिया क्या, ताकि वो बच्चा आगे जाए, बढ़े? कभी कुछ किया क्या? शिवाजी नगर के तो यहां से इतना टैलेंट है कि यहां से बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, यहाँ पर आर्किटेक्ट बने, यहाँ पर कितने स्कूल के टीचर्स बने, यहाँ पर प्रोफेसर बने। और मैं आपको बता दूं कि इधर बहुत बड़ा टैलेंट है, और यहाँ से बहुत बच्चे निकले और टैलेंटेड हुए।
वो हमारे टाइम की स्कूल थी, उसमें से टैलेंट निकला। लेकिन आपने इसमें क्या टैलेंट दिखाया स्कूल को बढ़ाने के लिए? साथ ही साथ आप आए जब से एसएमएस कंपनी चल रही है, लेकिन इस एसएमएस कंपनी के लिए आपने क्या टैलेंट दिखाया? सिर्फ नाटक किया, गया, धरना दिया, मोर्चा किया, बस ये टैलेंट की जरूरत नहीं है। 16 साल हुए, 16 साल बहुत ज्यादा होते सर। हमको आपका टैलेंट दिखना चाहिए। 16 साल के अंदर एसएमएस कंपनी बंद होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बंद हुई। खाली हर इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ मोर्चा धरना हुआ है। तो आपका टैलेंट किधर है सर? आपका टैलेंट चाहिए हमको। आप सर जिसको बोल रहे हैं तो उसका साफ हारिस पे नाम लीजिए। सर इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे इलाके के आमदार है, और आमदार को मैं इज्जत से बात करूंगा। आमदार अबू हसीम आजमी साहब को ही बोल रहा हूँ। टैलेंट प्रोग्राम अबू हसीम आजमी साहब ने लिया था ना, अबू हसीम आजमी फोरम के नाम से ये टैलेंट का प्रोग्राम हुआ था, तो मैं अबू हसीम आजमी साहब को ही बोल रहा हूँ। साथ ही साथ उसके बाद आया डंपिंग की बात। डंपिंग का लिस्ट कितना साल हो गए खत्म हो गए, लेकिन आज भी चालू है। क्यों चालू है भाई? 16 साल में आपका टैलेंट किधर है? जिस डंपिंग का लिस्ट खत्म हुआ उसको आपने अभी तक बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके बिजनेस चल रहे हैं, उसके अंदर आपकी गाड़ियां चल रही है, आपके धंधे चल रहे हैं, इसके लिए आपने उसको नहीं बंद किया। तो फिर आपका टैलेंट किधर गया? साथ ही साथ अब नई चीज लाए आपने, हमारी पुरानी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, साथ में एक नई चीज लेके आए, वो एनिमल डिस्पोजल चिमनी जो आई है। वो चिमनी हमारे लिए कितनी खतरनाक है। तो लोगों के लिए आपने क्या टैलेंट दिखाया सर? पूरे 16 साल की बात कर रहा हूं। 16 साल में कोई एक स्कूल, कॉलेज या कोई एजुकेशन के ताल्लुक से, गवर्नमेंट तो बोलती है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आपने उस फंड को कहां से लाया? आपने कहीं किधर स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया? कोई तो एक ऐसी चीज की है, आप बताइए। कुछ भी नहीं है। तो आपका टैलेंट, ये 16 साल में आपका टैलेंट किधर है? आप बताइए मेरे को। आज कितने साल से कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, क्या किया कब्रिस्तान के मसले में? वहां कहा गया? 16 साल हो गए। अरे बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो चंद्रकांत हंडोरे ने एक कब्रिस्तान उनके 5 साल के टेन्योर में पास कर दिया, और आपको 16 साल हो गए फिर भी कब्रिस्तान नहीं आ रहा है। और उस कब्रिस्तान के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी गंदगी और कितनी गलत चीजें की है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो आपका टैलेंट किधर गया? तो मैं चाहूंगा आपके टैलेंट को पहले देखिए और आपका टैलेंट सुधारिए, तब जाके हमारे बच्चों का टैलेंट आप देख सकते हैं। हमारे बच्चे तो सब टैलेंटेड ही है, और इंशाल्लाह वो टैलेंटेड रहेंगे। लेकिन आपका टैलेंट तो एक बताइए। मैंने जितने पॉइंट्स बताया उतने पॉइंट में एक तो टैलेंट आप बताइए कि आपने ये किया है। क्या बोल रहे हैं? आपके इस इलाके के स्थानिक जो एमएलए वो टैलेंटेड नहीं है? मैंने आपको टोटली उनके काम गिनाया, स्टार्ट से लेकर अभी तक। एक काम के अंदर अगर उन्होंने टैलेंट दिखाया होगा तो आप बताइए मेरे को। स्कूल बनाया ना उन्होंने, बीएमसी की स्कूल बनी है, सात अरे बीएमसी की स्कूल तो मैंने बोला, बीएमसी की स्कूल का प्रपोजल ही कांग्रेस के टाइम का था। पानी लाने का दावा है। पानी का भी काम आपको सबको मालूम है अच्छी तरह से। पानी की टांकी किसने बनाई, पानी के लिए काम किसने किया, पानी के लिए लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस के आमदार, कांग्रेस के नगर सेवक। और उस पानी के लिए उतना करने से कोई होता नहीं था। जो वेतना से जो पानी का पाइपलाइन लाया गया वो गुरुदास कामत जी ने लाए थे। जब जाके बंबई में पानी आया और अपने एरिया को पानी आया, तो ये सब हो गया था। सिर्फ नारियल फोड़ने का और कैंची रिबन काटने का काम इन्होंने किया है, और लोगों को वलगाने का काम और बहकाने का काम करने का कोशिश की है। इनका इसमें किधर भी टैलेंट है तो बताइए मेरे को। समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो कांग्रेसियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, ये उसके लिए देखो बात ऐसी है कि समाजवादी के प्रोग्राम से नहीं हम लोग ये हमने क्या सवाल रखा, तुम बच्चों के टैलेंट की बात कर रहे हो, और बच्चे तो टैलेंटेड है हमारे और रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपका क्या योगदान है? हमारा सवाल ये है। अगर 16 साल के ना 16 साल के बाद आपको बच्चों का टैलेंट दिख रहा है, टैलेंट तो शुरू से है। शुरू से बच्चे, मैंने आपको बताया ना, शुरू से बच्चे हमारे IAS ऑफिसर बने, आर्किटेक्ट बने, कुछ स्कूल्स के प्रोफेसर बने, और बहुत बड़ी बड़ी जगह पे काम आज कर रहे हैं। जो शिवाजी नगर से निकल के गए, पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोग हमारे गए। तो ये जो चीजें हैं
ये हमको जो बताना है वो ये बताना है कि तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। टैलेंट की बात करके तुम अपनी जो टैलेंट है उसको छुपाने का काम कर रहे हो। अल्ताफ काजी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह क्वालिटी ऑफ टैलेंट लगा के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आगामी चुनाव में लेके कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आप लोग मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो भी अभी इसमें कमेंट्स आएगा, तो उन विरोधियों को क्या भी मुझ पर जवाब देना चाहिए? देखो, अभी यहाँ पर तो मैंने कोई इलेक्शन की तो बात नहीं किया, मैं कोई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। या अभी मैसेज यही आएगा कि अभी आप तक कहाँ सोए थे? आप नहीं, सोए नहीं थे। इसके पहले भी हमने इंटरव्यू दिए, हम बात कर ही रहे, हर टाइम बात करते रहते। इसके पहले भी मेरा एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी मैंने कहा था, और जहां जहां हमको लगेगा हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, हमारा काम है। हमको लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को गलत तरीके से लोगों को डाइवर्ट करने का जो काम ये लोग कर रहे हैं टैलेंट के नाम से, तो टैलेंट एक अलग चीज है, हमारे लोगों की टैलेंट है, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन उस टैलेंट क्या बेवकूफ बनाया, क्या जनता को यहाँ पे ऐसे किया? उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को गोवंडी के इलाके में बुलाया, चिंकी पांडे ऐसे सेलिब्रिटी यहाँ पे आई थी, लोगों ने अपना परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर। सर, गलत क्या हुआ सर? अच्छी चीजें तो आई बात। मेरे को एक बात बताइए, ये सब करने से हमारे जो मुद्दे हैं वो खत्म हुए क्या? हमको जो चाहिए था, जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों की जरूरत वाली चीज है, एमएलए का काम डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट एरिया का डेवलप करना है, वो सब चीजें हुई क्या? वो सब नहीं होते हुए खाली टैलेंट का प्रोग्राम, साल में एक बार प्रोग्राम ले लो। वैसे तो एसएमएस कंपनी के लिए भी धरना प्रदर्शन किया, बंद हुई क्या कंपनी? सर, वो मामला तो कोर्ट में, स्कूल बनाया, रोड बन गए। तुम एमएलए हो, तुम 16 साल से एमएलए हो, 3 टर्म 1 साल होता है सर, कोई बड़ा छोटा मोटा टाइम नहीं। तो जब अगर उन्होंने काम नहीं किया तो लोग फिर चुन के क्यों दे रहे? लोग क्यों जिता रहे? अरे लोग चुन के नहीं दे रहे, ये लोग जो ये वक्त आता है ना, तो कांग्रेस का दामन पकड़ते हैं वो जाके दिल्ली में, और हम कांग्रेस के कैंडिडेट हटा डालते हैं। इसके लिए इनको बोलने का, चलो लड़ने का नहीं, पर कांग्रेस के सामने लड़ लो। तो क्या मतलब यहाँ के लोग जब जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस में जाके दिल्ली का हाथ पकड़ने की आप बात कर रहे हो, तो क्या आपके जो ऊपर के जो अधिकारी बैठे हैं कांग्रेस से, उनको नहीं समझता कि कैंडिडेट को लड़ाना नहीं चाहिए? ऐसा है, पिछले कुछ दिनों से जो मसले चल रहे थे और जो देश में जो माहौल चल रहा है, जो बीजेपी का ये रोकने के लिए जो माहौल चल रहा था, उसके लिए महाविकास आघाड़ी बनी, और ये जाके महाविकास आघाड़ी के इसमें दामन में बैठ जाते हैं, और जब अपना वक्त निकल जाता है तो इनको बाला साहब ठाकरे याद आ जाते हैं। नहीं तो पहले बाला साहब ठाकरे याद नहीं आए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जितने लोग थे सबको अंबेडकर ग्राउंड में उन्होंने बिठाया था, स्टेज पे बिठाया था, और उन्होंने बाला साहब ठाकरे के लोगों ने इनके लिए वोट मांगा, और जैसे जीत गए तो बोले बाला साहब ठाकरे ने तो फसाद किया था, तो अब मैं महाविकास आघाड़ी छोड़ रहा हूं। ये कौन सा तरीका है? तो वक्त आता है, ये ऐसा ही काम करता है। इन्होंने कभी भी इन्होंने जीता कांग्रेस के साथ मिलकर, लेकिन कांग्रेस को जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को कभी भी इन्होंने न एमएलसी में वोट दिया, न राज्यसभा में वोट दिया। अल्ताफ काजी जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये, जिस तरह का मतलब टैलेंट दिखाया गया है, कहीं ना कहीं टैलेंट के ऊपर उंगलियां भी उठी है, तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, टैलेंट तो हमारा है, मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमारे बच्चों का टैलेंट है, वो टैलेंट को तुम बता के लोगों को बहकाओ मत, तुम्हारा टैलेंट दिखाओ ना, तुम वो बच्चों के लिए कुछ करो, जो बच्चे के अंदर टैलेंट है आगे आओ, उनके लिए कुछ पैसा लगाओ, उनके लिए कुछ करो। तुमने क्या किया? तुमने एक स्कूल कॉलेज में बनाया, कॉलेज बना सकते थे। अरे तुम्हारे इधर कॉलेज है, तुम्हारी जितनी इनकम है ना, उसका ज़कात का पैसा निकलेगा ना, तो उससे कॉलेज बन सकता है। कांग्रेस ने क्या किया सर? टैलेंट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा सर, ये मानपुर शिवाई नगर ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया डेवलप ही किया है कांग्रेस ने, नहीं तो इतना बड़ा एरिया आज बसता। पुरानी बात होगी कांग्रेस को। अरे पुरानी कैसी हो गई? हम लोग है ही नहीं ना। आज 16 वही तो बोल रहे हैं, 16 साल से नहीं, 16 साल से वही बोल रहे हैं कि कांग्रेस 16 साल से कांग्रेस तो नहीं सत्ता में इधर है। क्यों नहीं चुन रहे लोग आपको? लोग आपको क्यों नहीं चुन रहे? 2 टर्म से तो मैं बताया ना आपको, 2 टर्म से तो वो अलायंस कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमारा कैंडिडेट ही नहीं है ना। और फिर अलायंस हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि हमारा कैंडिडेट नहीं है, फिर अब वासिम आजमी के ऊपर अब इल्जाम लगाने ऐसा मौका नहीं आएगा, अभी देखेंगे। अल्ताफ काजी जी, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है, कई बार आप इससे पहले 15-20 साल तक कांग्रेस में यहाँ के नगर सेवक थे, एमएलए थे, एमपी थे, जो भी आपने कार्य करे ठीक है, लेकिन अब 15 सालों से जनता आपको क्यों नहीं चुन रही? कहीं ना कहीं जो फूटबाजी आप लोगों में चल रही है, ये बड़ा कारण है।
देखो अभी इशू क्या है मालूम है, अपन आज इशू जो लिए थे वो तो एक अलग, आपने उसको नगर सेवक पे लेके गए या इलेक्शन पे लेके गए। मेरा मुद्दा था टैलेंट के ऊपर बात करना, तो टैलेंट पे तो मैंने जितना बोलने का था बोल दिया हूँ। और रही बात गुटबाजी और ये कौन से पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में रहती है, उससे कुछ होता नहीं। उसमें गुटबाजी हुई तो उससे पार्टी नहीं खत्म होती है, पार्टी तो आने वाले वक्त में अभी दिख जाएगा, फिर लोग एक हो जाएंगे और एक साथ काम करेंगे। तो ये इसमें जाओ मत, हर पार्टी के अंदर गुटबाजी है, तो गुटबाजी कोई सवाल नहीं है। और हमारा जो मुद्दा था आज लोगों को जो जिस तरीके से टैलेंट के नाम पे जिस तरीके से डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, अरे काम की बात नहीं हो रही, काम की बात होगी तो टैलेंट आ जाता है। अरे बच्चे का टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को कुछ करो ना। तो तुमको इतना बड़ा प्रोग्राम लेने की, अगर प्रोग्राम लेने का है तो वो बच्चों का कुछ सोचो। फिर मैंने जितने पॉइंट्स तुमको बताया वो पॉइंट क्यों नहीं हो रहे? आज तुमको बताओ, बीएमसी के अंदर वार्ड ऑफिसर आएगा है, वो वार्ड ऑफिसर फोटो का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लोगों के घर अपने नाम पे नहीं हो रहे। 350 केस तुम मतलब जाके उधर कॉलोनी ऑफिस में मालूमात लो, 350 फाइल पेंडिंग है। हमारा एमएलए क्या करता है? एमएलए का काम है ये, लोगों को मदद करना। क्या आज तुमको बताओ, इधर रेशन ऑफिस में कितनी डाल दी है, कौन देख रहा है? इसको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मार्केट, इसको मार्केट को डेवलप करना चाहिए था। कोई दूसरा एमएलए रहता है, इसको डेवलप करता था। वगैरह तो पास हो गया, अरे हुआ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? यही तो मेरा कहना है। क्या क्या काम करने चाहिए एमएलए के? काम क्या होते हैं, उसको क्या काम करना चाहिए? अरे सब काम करना चाहिए, जो एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो लगने वाली चीज है। सुनिए, क्या एमएलए का क्या काम होता है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं हुआ? एरिया का जो एमएलए होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, डेवलपमेंट पे काम करता है, और लोगों को लगने वाली हर चीजों पे वो काम करता है। जिसको मैंने 16 साल के अंदर जो काम नहीं हुए वो गिनाया, जैसा हॉस्पिटल है, नशा पे काम नहीं हुआ, मार्केट के ऊपर डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ, एरिया के जो डेवलपमेंट है उस पर काम नहीं हो रहा है। तुम्हारा स्कूल्स के ताल्लुक से स्कूल नहीं है, स्कूल के बारे में मैंने कहा, जो कितने स्कूल बाद में एडेड हुए, जो एडेड हुए थे जावेद खान के नाम पे, उसके बाद कोई स्कूल एडेड नहीं हुए। उसके बाद एसएमएस कंपनी, डंपिंग, चिमनी, सब तो प्रॉब्लम है ही है ना। तो इसमें हमारे एमएलए अबू आसिम आजमी साहब ने क्या काम किया? नशे को लेकर के कांग्रेस ने क्या काम किया? सर तुम कांग्रेस देखो, आज कांग्रेस सत्ता में अपोजिशन है ही नहीं ना, सत्ता में रहने वालों को डर उससे लगता है अपोजिशन से। अपोजिशन ही नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट, क्या लग रहा है? कोई पॉलिटिकल आज क्या लग रहा है? आज अचानक इलेक्शन के पहले कांग्रेस को लगा कि एक मुद्दा लेकर के सामने बैठना चाहिए, इसलिए मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। गोवंटी फेस्टिवल को लेकर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक 1 महीने 2 महीने में इलेक्शन है, तो छवि खड़ी करनी पड़ेगी कांग्रेस की। देखो अभी हमारे को जो लगा, हमको जो लग रहा है वो चीज पे हम बात कर रहे हैं, और हमको लोगों को जो बताने का था, लोगों को जो वर्गराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो लोगों को बात तो हमको करनी पड़ेगी ना। तो हमारा काम है, हमारा फर्ज है, वो हम पूरा कर रहे हैं। हमने क्या काम किया सब लोगों को मालूम है, और लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि मानपुर शिवाजी नगर में जो एरिया जो भी डेवलप हुआ, जो भी बना है, वो कांग्रेस किया। मेरे को एक बात बताओ, 1980 से लो 80, 85, 90, 95 और लास्ट आखिरी जो झोपड़े का ये पास हुआ है वो 2000 के बाद एक पार्टी बताओ, या समाजवादी पार्टी 16 साल से कितने झोपड़े को उसके बाद संरक्षण देने का काम किया है? घर बचा रही है ना, 5-5 माले का घर बना के अबू आसिम आजमी। अरे 5 माले का घर कब बन रहा है? जब कांग्रेस ने उनको घर पास करके दी, इसके लिए बन रहा है ना, नहीं तो बन सकता था क्या? नहीं, लीगल 14 माले का है, वो बन रहा है सर। वो सब ठीक है, लेकिन उसका जो पाया है वो कांग्रेस ने मजबूत किया है, इसीलिए वो आज घर बन रहा है। अगर वो पाया ही मजबूत नहीं रहता तो होता नहीं था। क्या गोल्डी टैलेंट को लेकर के आखिरी शब्द क्या रहेंगे पब्लिक को मेरा लेकर? सर वही कहना है कि गोल्डी टैलेंट, बच्चों के टैलेंट के बारे में हमारा कोई भी ये नहीं है। हमारे बच्चों में टैलेंट है, मैं बोला दुनिया के कोई भी हमारा बच्चा टैलेंट दिखाएगा, लेकिन उस टैलेंट को यूज करके अगर राजी करोगे और अपने काम छुपाओगे, इसके लिए हमारा विरोध है।